जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल चेक कराना हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में आपको जानना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को आपको पूरी तरीके से कनेक्ट करना है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम आपको 3 बार सोचना है। माँ काली आपके जीवन में सुख समृद्धि और पॉजिटिविटी लाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरे साथ पूरी तरह से आप कनेक्टेड फील करिए। ओके, देखिए कार्ड आ गए हैं। आप मन में अपनी माँ का ध्यान करिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके कि क्या सही गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। ओके, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिनके पार्टनर पीछे से गेम खेल रहे हैं, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो बहुत ही तीखा है। लेकिन उनके 3 खतरनाक धोखे अब उनके लिए ही फंदा बन गए हैं। कैसे? सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, आपके रिश्ते में झूठ, विश्वासघात और दोहरी भूमिका है। आपका पार्टनर कई बार आपके साथ प्यार का नाटक कर चुका है, लेकिन पीछे उसकी कहानी कुछ और है। और ये कार्ड पहला खतरनाक धोखा आपको दिखा रहे हैं। उसने आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया, मीठी मीठी बातें, वादे, तरह तरह के ड्रामा, लेकिन असलियत कुछ और थी। वो या तो किसी और के साथ जुड़ा हुआ था या फिर कुछ समय से आपका बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहा था। यहाँ पर चोरी, छल और पीठ में छुरा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे, और यही सत्य भी रिवील हो रहा है आपके सामने। उसने आपका कई बार आत्मा का सौदा करवाया। आत्मा का सौदा मैं यहाँ पर इसलिए कह सकती हूँ कि आपसे गेम खेला। ऐसा लगा जैसे आपका वो मालिक है, आप पर कंट्रोल कर सकता है। आपको हर तरीके से उसने गुमराह करने की कोशिश करी, हर कुछ अपने अनुसार चलाने की कोशिश करी। आपको सिर्फ धोखा और टूटा हुआ करने की साजिश यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि चोरी, छल और पीठ में छुरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिसऑनेस्टी दिखाई दे रही है। आपके प्रति वफादार नहीं है वो इंसान, क्योंकि जो यहाँ पर उसने आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया, ये इसका पहला धोखा था जो अभी मैंने बताया है। अब हम देख लेते हैं उसका दूसरा धोखा क्या है आपके लिए, जो उसने आपके साथ खेल किया। वो लगातार ये गेम आपके साथ खेलता हुआ आ रहा है। पहला गेम है मैनिपुलेशन। दूसरा गेम भी मैं देख लेती हूँ कि क्या आपके साथ उसने गेम खेला है। ओके, देखिए यहाँ पर जो दूसरा धोखा मुझे दिखाई दे रहा है, उसने आपको पैसे, समय या मतलब उसने आपके पैसे, समय या अवसरों का फ़ायदा उठाया। आपके सपनों का इस्तेमाल किया, आपकी कमज़ोरियों को जानकर आपको बहुत ज़्यादा अपने अनुसार चलाने की कोशिश की। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है लालच, बंधन और टॉक्सिक अटैचमेंट। वो आपको जाल में फंसाए रखना चाहता था ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। आपका हाथ ही नहीं छोड़ना चाहता था। यह हाथ मतलब छोड़ने का मतलब एक प्यार से हाथ पकड़ा गया और एक कंट्रोल से हाथ पकड़ा जाना। आपकी तरक्की, आपकी खुशियों पर ये खुद आग लगाता है। ये नहीं चाहता कि आप
बहुत ज़्यादा पावरफुल बनो, पैसों से आपको कमज़ोर कर देना। और देख लेते हैं तीसरा खतरनाक धोखा भी ये क्या आपको देना चाहता था। जय माता दी। ओके, देखिए तीसरा जो धोखा ये आपको दे रहा है वो ये है, भावनात्मक और स्पिरिचुअल। वो आपके दिल के सबसे नज़दीक आकर आपको कमज़ोर करने की प्लानिंग कर रहा है। दिल तोड़ना, दर्द और विश्वासघात। वो आपको ये दिखाता था कि वो आपके लिए बना है। जब चीज़ें उसके हाथ से निकलने लगती हैं, जब उसको लगता है कि आप विस्फोट कर सकते हो, चीज़ें खुल रही हैं, तो उस एक ड्रामा उसका जो सामने आता है वो ये आता है भावनात्मक तौर पर आपको ये दिखाना कि वो तो आपके लिए ही बना है, आप उसके लिए बने हो। चेंज होना, सडन चेंज होना, ये भी आपको धोखा ही देना है। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाना, अपने प्यार को ऐसा दिखाना कि ये तो बहुत ही गहरा बंधन है और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और ये आपको डैमेज पहुंचाने की, आपको घात करने की एक ट्रैप रहता है उसका। क्योंकि यहाँ पर तीसरी प्लानिंग, तीसरा धोखा इसका दर्द और विश्वासघात है। आपको रुला कर ही छोड़ता है। आपका विश्वास करना इसके ऊपर, यहाँ पर आपके लिए मतलब हमेशा आपने विश्वास किया और आप ही रोए, अंत में पछताए कि आपने क्यों इसकी बातों पे आ गए। लेकिन ऐसे लोग ये नहीं जानते कि सच्चे इंसान से पंगा लेना, उसको बार बार धोखा देना, बार बार रुलाना अपने खुद के लिए बहुत घातक होता है। और यहाँ पर यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी वैल्यू न करना और आपके साथ खिलवाड़ करना, आपकी भावनाओं के साथ खेलना, कहीं ना कहीं अब इसके खुद के साथ बुरा हो रहा है। अचानक विनाश, ये जो धोखे इसने आपके लिए बुने थे ना, वही अब इसके गले का फंदा बन रहे हैं। अब वो आपको ढूंढ रहा है, आपको वही वो जिसको ये जो इससे प्यार करता था वो आपको अपने पास वापस घसीटना चाहता है। भले ही आप साथ में रहते हो, पर अब जो दूरी आपने बना ली है, डिटैचमेंट का कार्ड आया है। ये डिटैचमेंट दिखा रहा है कि आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली से दूर हुए हो। इसके धोखे को बर्दाश्त करना आपके ऊपर से बाहर चला गया था। लेकिन अब ये परेशान हो रहा है इसके जीवन में। अब ये वो सुकून चाहता है जो आपके पास इसको मिला था। इसका खेल पूरा उलट गया है, क्योंकि कर्म का चक्र कहीं ना कहीं अब इसका घूम रहा है। अब इसे समझ में आ रहा है कि आपको धोखा देना कितना महंगा साबित हुआ। इसके जीवन में सिर्फ कलह शुरू हो गई है। इसके लाइफ में मनी प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ से वो फ़ायदा उठाना चाहता था वहाँ से नुकसान हो रहा है। इसको नींद उड़ गई है, हर रात आपकी याद आती है और पछतावा हो रहा है। जिन लोगों के साथ मिलकर आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, अब वो इसके खुद के खिलाफ हो गए हैं। सबसे ज़्यादा इसको जो प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस, पैसे की कमी, ये गॉसिप का ये कारण बन गया है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, गलत बातें, इसकी इमेज पूरी धूमिल हो रही है। लोग हंसते हैं ऐसे लोगों पर, कितना प्यारा पार्टनर छोड़कर ये गटर है, गटर में जाके गिर पड़ा। कमी इसके अंदर ही है। लोगों को इसकी कमी दिखाई दे, जो इसने अपनी इमेज बना के आपकी इमेज खराब की थी, अब इसकी इमेज लोगों को दिखाई दे रही है और ये खुद एक गॉसिप का कारण लोगों में बन गया है। ये उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है। इसको मालूम पड़ रहा है कि जो सुकून आपके पास है वो कहीं मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि अब ये बहुत बुरी तरह लोगों के जाल में फंस गया है। आपकी ऊर्जा इसको बचाती आई है। आपने हमेशा इसको अपना हाथ दिया बचाने के लिए, लोगों से, टॉक्सिक लोगों से
हमेशा इसका साथ देने की कोशिश की, हमेशा इसको अवेयर करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं, यह तो आप ही के पीठ पे छुरा भोंकने को तैयार हो गया। आप ही को इसने अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया, आप ही से बात करना छोड़ दिया, आप ही से दूरी बना ली, आप ही को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। अब भुगते, अब आपकी वैल्यू उसको समझ में आ रही है कि किसी भी पैसे से, किसी भी चीज़ से आप जैसा इंसान खरीद पाना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत किस्मत वाला इंसान था जो आप जैसा पार्टनर इसको मिला था। लोग अब इसकी असली सूरत देख रहे हैं। जो फंसाने का जाल इसने आपके लिए बिछाया था, उसी में अब खुद फंस गया। वो कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की, लेकिन हर तरफ दीवार है जो इसकी खुद के कर्म के द्वारा गढ़ी गई है। आपने चुपचाप यूनिवर्स और अपनी स्पिरिचुअल पावर पर विश्वास रखा। आपने जो कहा, जो मेरा है वो मेरे पास आएगा, जो मेरा नहीं वो चला जाएगा। आपकी ये शुद्धता और डिटैचमेंट ने यूनिवर्स को, माँ काली को एक्टिवेट कर दिया, उनकी पावर्स को। किस्मत का पहिया घूम रहा है और आप आपके पक्ष में आ रहा है। जो लोग आपको धोखा देते हैं उन्हें आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो जाता है, ये आपको पता होगा। अब आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि आप कितने इनोसेंट और लविंग हो, उतने कमज़ोर नहीं हो, आपके पीछे दिव्य सुरक्षा है। और अब आपको क्या संदेश आ रहा है? आपको संदेश ये आ रहा है कि अब आपका समय आ गया है। जो गया वो गया, अब नई शुरुआत, नई एनर्जी और सच्चे लोगों की एंट्री होने वाली है। आपको अब किसी को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चमकेंगे। आपके पार्टनर जो धोखे आपको देते हैं वो उन्हीं के लिए सबक बन गए हैं। अब वो आपसे अगर इमोशनली, मेंटली जैसे भी दूरी है, वो वापस आने की कोशिश करेंगे। अगर इस रीडिंग से आप जुड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही राह पर हैं। जो आपको धोखा देता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। आपका कर्म क्लियर है। आगे बढ़िए, मुस्कुराइए और खुद से प्यार कीजिए। अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंच रही है, आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जय माता दी, हर हर महादेव, आई रिसीव दिस ब्लेसिंग। और अपनी कहानी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।